हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, आज आपके लिए नीट स्पेशल डायमेंशन का ये वीडियो सबसे आसान तरीका जिससे कि आप बिना ज्यादा डिटेल में गए अपने सारे क्वेश्चंस आप नीट के बना के आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो डायमेंशंस में सबसे पहले क्या करना है कि जो आपके 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं आउट ऑफ 7, उस 5 के डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए। किसका किसका? तो पहला है आपका मास, दूसरा है आपका लेंथ, तीसरा है आपका टाइम, चौथा है आपका इलेक्ट्रिक करंट और पांचवा है आपका टेम्परेचर। अब ये तो फिजिकल क्वांटिटीज हो गई फंडामेंटल आउट ऑफ 7, हमने 5 ही लिखा चूंकि 2 के हमें यूज नहीं करने हैं। अब मास का हम डायमेंशन की बात करेंगे, ना कि यूनिट्स की। तो मास का डायमेंशन कैपिटल M, लेंथ का L, टाइम का T, करंट का आप ले सकते हैं A और टेम्परेचर का लोग K भी लेते हैं और थीटा भी लेते हैं, राइट। ये डायमेंशन है। उसे डायमेंशन को ऐसे बॉक्स में बंद करने का रिवाज है, ना करो तो भी चलेगा। तो ये था हमारा 5 फंडामेंटल। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा? जो डिराइव्ड जो डायमेंशन है, जो क्वांटिटीज हैं, उनका डायमेंशन। तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो देखो, मैं आपको बताऊंगा 5 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं डिराइव्ड वाले, उसका आपको अगर डायमेंशन पता है तो आपको बाकी सारे क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम एक एक करके वो जो 5 जो है डिफिकल्ट वाले या इंपॉर्टेंट वाले, हम उसका डायमेंशन आपको निकालना सिखाएंगे। और आपको मैं कहूंगा कि आप निकालना भी सीख लो और उसको आप रट भी लो, बहुत फायदा देगा वो। तो चलिए इसको मिटाते हैं, बेसिक को। डायमेंशन आपको ऐसे पता ही होगा। तो सबसे पहला जो डायमेंशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपका फोर्स का। अब किसी भी इस टाइप के क्वांटिटीज को, जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो फंडामेंटल नहीं है, इनका डायमेंशन निकालने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि आपको इस फिजिकल क्वांटिटी का एक बढ़िया वाला जो उसका फॉर्मूला होता है, जो रिलेशन होता है बाकी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ, वो आपको आना चाहिए। या आपको इसका यूनिट्स पता हो। तो यूनिट्स में तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का जिसका डायमेंशन निकालना है, अगर आपको इसका बेसिक फॉर्मूला जो कि आपको सही सही से आता हो, आप उस फॉर्मूला के थ्रू इसका डायमेंशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो फोर्स का हमें पता है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का तो डायमेंशन होता है m, मास। और जो एक्सेलरेशन है, अगर इसको गौर से देखिए तो ये क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? तो वो भी बता देता हूं। वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस का हो गया मीटर यानी लेंथ, और टाइम का हो गया पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का हो गया LT-1 और नीचे एक t, तो ये हो गया LT-2। वो आपको पता होगा, तो हम यहां पे डाल देंगे सीधा LT-2। तो फोर्स का डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट। अब दूसरा क्या है? एनर्जी का। एनर्जी का तो आपके पास कोई भी फॉर्मूला जो आपको सूट करता हो, जैसे मैं लेता हूं mgh, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा? m हो गया मास, तो मास का डायमेंशन m, g इज अगेन एक्सेलरेशन, तो LT-2 ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो सेम डायमेंशन होगा जो हमने यहां पे निकाला था एक्सेलरेशन का। और h हाइट यानी लेंथ है, तो अगेन हमने लेंथ डाल दिया। तो फाइनली क्या हो गया? m 1L, तो 2L हो गए L² और T-2। तो फोर्स हो गया, एनर्जी हो गई। जो एनर्जी होता है वही वर्क भी होता है फिजिक्स में, तो आप वर्क का भी डायमेंशन यही लिखेंगे जो एनर्जी का होगा। काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, कोई भी एनर्जी हो फिजिक्स में, एनर्जी अगर है तो उसका डायमेंशन यही होगा, चाहे वो कोई सी भी एनर्जी हो, कोई सा भी वर्क डन हो। फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया। अब बचे 3 डायमेंशंस इन 2 के अलावा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला उसमें जो मैं निकालूंगा, वो निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। अब इसका डायमेंशन हम कैसे निकालें भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो फिर वही फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला होता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन निकालने में फॉर्मूला यूज करेंगे वो होता है फोर्स अपॉन चार्ज। अब फोर्स का तो आपको पता है mlt-2, देखा यहां पर सीधा फोर्स का यूज हो गया। अब चार्ज को क्या लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो q/t होता है, तो q मेरा हो गया I इंटू टी, तो I तो मेरा करंट है और t टाइम है, तो करंट का एम्पियर यानी A, और ये यूनिट नहीं डायमेंशन है, और टाइम का t, तो चार्ज का मेरा हो गया AT, तो यहां डालेंगे A इंटू टी। तो अब देख लो m तो L, t ऊपर जाएगा तो -3, A ऊपर जाएगा तो -1। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आपके लिए। क्लियर है? अब 3 हमारे हो गए। अब चौथा कौन सा है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो दूसरा जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायमेंशन। तो मैग्नेटिक फील्ड का, चलिए इसको मिटा ही लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम B से डिनोट करते हैं। अब फिर वही बात, बहुत सारे फॉर्मूला हैं B के, तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला जिस फॉर्मूला को आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, आउट ऑफ सो मेनी फॉर्मूला आप इसके लिए यूज कर सकते हैं लॉरेंज फोर्स वाला फॉर्मूला ऑन अ चार्ज या ऑन अ करंट। तो क्या होता है, ILB साइन थीटा। अब साइन थीटा तो डायमेंशन लेस है, तो इसको मिटा ही दीजिए, उसकी कहानी खत्म, इसको हटाइए, है ना। ILB साइन थीटा, तो साइन थीटा तो डायमेंशन लेस हटा दिया। अब हमें चाहिए था B का, तो B मेरा हो गया F/I। देखो बच्चों, मैं आपको ना डायमेंशन निकालने का तरीका बता रहा हूं कि कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे हमें पूछा है B का डायमेंशन क्या होगा, अब B का सीधा फॉर्मूला नहीं लगा करके मैंने लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला लगाया, F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। अब मुझे फोर्स का पता है, I का पता है, L का पता है, तो B निकाल देंगे। यहां पे ये मेरा कहने का मतलब था कि आप ऐसा कोई फॉर्मूला विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, जिसमें बाकी सारे जो इनमें जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसका डायमेंशन आपको आता हो पहले से, या आप उसका आसानी से निकाल सकते हैं। तभी मैंने इस फॉर्मूला को चूज किया, राइट। तो मेरा B हो गया F/IL। अब देखो फोर्स का कितना काम हो रहा है, mLT-2, नीचे है करंट का हो गया A, और L लेंथ है तो L हो गया, तो भाई L कट हो गया, तो ये बचा M, इसमें L तो बचा नहीं, तो T-2 और A-1। तो मेरा जो B का डायमेंशन हो गया ML-2, सॉरी हाँ T-2, सॉरी T-2 A-1, ठीक है। और लास्ट जो हमारा बचा, वो जो डायमेंशन है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो है आपका वोल्टेज का। किसका? वोल्टेज यानी V पोटेंशियल डिफरेंस का। अब बच्चे छूटते ही क्या करते हैं इसको निकालने में, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू I इंटू R लगा देते हैं। अब यहां पे गड़बड़ क्या है मैं बता देता हूं। आप I का तो लिख देंगे A, R है रेजिस्टेंस, इसका आप डायमेंशन क्या लिखेंगे ये तो आपको पता ही नहीं है, तो यहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो भाई मैं वही कह रहा हूं कि फॉर्मूला हम वही लगाएंगे जिसमें जितने भी टर्म्स हम यूज हो रहा है या करेंगे उसका हमें डायमेंशन पता होना चाहिए, या उसका आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो भाई ये यहां पे मेरे ख्याल से काम नहीं करेगा, मुश्किल है इसके तरीके से। तो मैं सोचता हूं कि अब मैं इसको कैसे निकालूं। मुझे निकालना है वोल्टेज का, और वोल्टेज का एक फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने डायमेंशन यहां निकाला था, क्या निकाला था भाई, निकाला था MLT-3 A-1, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये बचा लेंथ, तो उसका हमने ले लिया L, तो क्या हुआ M, L और L दो यहां पे है, तो L स्क्वायर T-3 A-1। तो ये जो 5 डायमेंशंस मैंने आपको बेसिक बताया, किसका किसका, फोर्स का, एनर्जी का, चाहे कोई भी एनर्जी हो, या वर्क डन, फिर हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर हमने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड का, और लास्ट में बताया वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का। ये 5 डायमेंशन बच्चे आप कर लीजिए,
आप देखना कि मैक्सिमम डायमेंशंस आप जो डिफिकल्ट वाले होते हैं वो सारा आप निकाल लेंगे। ये मैं अगली वीडियो में आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको अगली वीडियो में मैं समझाऊंगा भी। तो तब तक आप इसको अच्छे से कीजिए। अगली वीडियो में बच्चों आपसे फिर मिलते हैं। राइट।